कुतुबुद्दीन को शिक्षा समाप्त करके नानक जी घर पर या साधु संतों के पास घूमने लगे। दानी स्वभाव के कारण घर से लाई वस्तुएं जरूरतमंद लोगों को दे देते, जिससे पिता कालू जी नानक जी पर कभी कभी नाराज होते तथा कहते, कैसा बेटा है, सभी के बेटे कुछ काम काज करते हैं और एक तू है कि घर की वस्तुओं को लोगों को लुटा देता है। ये सब कब तक चलेगा? परंतु उदारचित्त नानक जी पर उनकी बातों का कोई प्रभाव न होता। वो अक्सर अपने साथी बालकों के साथ दूर दूर महात्माओं की तलाश में घूमने चले जाते। वहाँ उनसे आध्यात्मिक विचार विमर्श करते तथा जो कुछ भी पास में होता उनको दे आते। ये देखकर पिता कालू जी नानक से कुछ नाराज से रहने लगे, परंतु नानक उनका इकलौता बेटा था तथा कुछ कहते नहीं बनता था। वैसे भी अभी नानक जी की आयु केवल 12 वर्ष की थी, इसलिए उन्हें किसी काम धंधे पर भी तो नहीं लगाया जा सकता था। घर में किसी प्रकार से धन संपदा का अभाव तो था नहीं, हर प्रकार से परिवार समृद्ध था। किंतु एक दिन नानक जी ने घर से लाए चांदी के लोटे को एक सन्यासी को दे दिया। इस बात को लेकर पिता कालू जी बहुत परेशान हुए। ये बात नवाब राय बुलार जी को जब ज्ञात हुई तो कालू जी को सलाह दी कि बच्चे को बिना कारण इधर उधर घूमने से तो अच्छा है उसे मौलवी कुतुबुद्दीन के पास फारसी पढ़ने के लिए भेज दो। वहाँ पर वह अपना ध्यान पढ़ाई में लगाएगा, जिससे इल्म तो हासिल होगा ही, तेरी भी समस्या हल हो जाएगी। पिता कालू जी को ये सलाह बहुत रुचिकर लगी। उन्होंने दूसरे दिन ही नानक जी को मुल्ला के मदरसे में भेज दिया। फिर क्या था, नानक जी वहाँ फारसी बहुत चाव से सीखने लगे। मौलवी जी उनके रोशन दिमाग को देखकर दंग रह गए। उन्होंने जैसा सुना था वैसा ही पाया, अतः नानक जी की तरफ विशेष ध्यान देने लगे। जल्दी ही नानक जी एक के बाद एक किताबें पढ़ने लगे। इस प्रकार नानक जी 1 वर्ष के भीतर ही वह सब कुछ हासिल कर गए जो दूसरे शार्गिद वर्षों में नहीं प्राप्त कर पाए। एक दिन मौलवी जी ने नानक जी परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने नानक जी को कोई शेर लिखने को कहा। फिर क्या था, नानक जी ने एक शेर लिखा जो कि इस प्रकार है। ये कर्ज गुफ्तम पेसी तो दर गोस कुन तरतार हका कबीर करीम तू बेय परवदगार रागू तिलन पृष्ठ 721। अर्थात हे मेरे साहिब, हे मेरे भगवान, तेरे आगे मेरी एक प्रार्थना है। तुम ही सबका करता है। मनुष्य दुर्गुण की खान है, परंतु तू बेदाग है, बेअंत है, सबका रिजक दाता है तथा तेरे बिना मुझे कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। ये शेर सुनकर मौलवी जी दंग रह गए। उन्होंने सोचा शायद नानक ने कहीं से पढ़कर याद कर रखा होगा, अतः उन्होंने फिर से कहा, नानक कोई और शेर सुनाओ। तब नानक जी ने शेर सुनाया जिसका अर्थ था, ये संसार नाशवान है, इसलिए मैं दिल का हाल किससे कहूँ। मौत के फरिश्ते ने सबको अपनी जकड़ में लिया हुआ है, न जाने वह कब किसको उठा ले जाए। ये शेर सुनकर मौलवी जी नानक जी की शख्सियत के कायल हो गए तथा वह नानक जी का अदब करने लगे। उसने पिता कालू जी को बुलाकर कहा, मैं नानक को अपना अव्वल शार्गिद मानता था, लेकिन ये तो मेरा भी उस्ताद है, इसलिए मैं इसे पढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। मेहता कालू जी वास्तविक रहस्य को न समझ सके, अतः निराश होकर नानक जी को उन्होंने घर पर ही रहने को कहा। कुछ दिन इसी प्रकार व्यतीत हो गए। अब नानक जी घर पर ही रहते, अपनी आयु के बालकों के साथ खेलने भी नहीं जाते थे, बस हर समय शांत तथा मौन रहते। धीरे धीरे वह उदास रहने लगे। तब नानकी जी नानक को बहुत प्यार से पूछती, भैया तुम्हें क्या दुख है, कुछ हमें भी बताओ। नानक जी ने कहा, दुख मुझे नहीं, दुखी तो संसार है। मैं तो इसलिए चिंतित हूँ कि इसे दूर कैसे किया जाए। इस रहस्य का नानकी जी को कुछ कुछ आभास होता कि उसका भाई नानक परमात्मा का भेजा हुआ कोई दिव्य पुरुष है, परंतु वह ये सब पिताजी पर प्रकट न कर पाती। बस पिताजी को समझाने के लिए कह देती, पिताजी नानक का मन बहलाने के लिए इसे किसी काम में लगा दे तो सब ठीक हो जाएगा। मेहता कालू जी सोचते, बात ठीक है, परंतु मैं लड़के को इस 13 वर्ष की आयु में किस काम में लगाऊं? अगले दिन पिता मेहता कालू जी ने गुरु जी को बुलाकर कहा, तुम आज से अपने मवेशियों को ही चरागाह में ले जाया करोगे। नानक जी, पिताजी आप जो आज्ञा देंगे मैं वही करूँगा।
अतः नानक जी ने गौशाला में से मवेशियों को साथ में लिया और चरागाह में चले गए।